कोरोना अभी ठीक से खत्म नहीं हुआ है कि अब मंकी पॉक्स की दस्तक लोगों को परेशान कर रही है और एक नए खौफ में लोगों को डाल दिया है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान से इंसान में फैलता है, यानी कि अगर कोई संक्रमित है और उसके संपर्क में कोई दूसरा शख्स आता है तो वो भी संक्रमण का शिकार हो जाएगा। ऐसे में बहुत ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है क्योंकि जिन जिन देशों में मंकी पॉक्स नहीं था वहां भी इसकी चेन फैलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि यानी अगर कोई भी इस तरह के संक्रमित के संपर्क में आता है तो उससे भी संक्रमण हो जाता है। मंकी पॉक्स ने केंद्र और राज्यों की सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कई राज्यों में तो सरकारों ने खास गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। यूरोप और अफ्रीकी देशों से इसके काफी मामले सामने आए हैं। ये वायरस काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जो फैल जाए तो कोरोना जैसी महामारी लोगों को देखने को मिल सकती है। ये वायरस 4 स्टेजों में फैलता है, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ इसके स्टेज हैं, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स आपके आसपास अगर फैल रहा है तो आप पहचान पाएं। पहली स्टेज ये होती है कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो वो लक्षण महसूस करना शुरू कर देता है। लक्षण अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े होते हैं और काफी हद तक बुखार जैसा लगता है। पहली स्टेज से लक्षणों में आपको बुखार, शरीर में दर्द, थकान महसूस होती है। और स्टेज 2 की बात करें तो मंकी पॉक्स की दूसरी स्टेज में बुखार जैसे लक्षण तो रहते ही हैं, साथ ही स्किन पर थोड़ी संख्या में कुछ गांठ दिखनी शुरू हो जाती है। स्टेज 3 की बात करें तो मंकी पॉक्स की तीसरी स्टेज पर लिम्फेडेनोपैथी हाथों, पैरों, चेहरों, मुंह या फिर प्राइवेट पार्ट्स पर होने वाले दानों या चकत्ते में बदल सकते हैं। स्टेज नंबर 4 होती है मंकी पॉक्स की चौथी यानी कि आखिरी स्टेज पर ये दाने या फिर चकत्ते उभर कर बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। कुछ ऐसे पस्ट्यूल में बदल जाते हैं जिनमें पस भरा होता है और जो बहुत ज्यादा दर्दनाक भी हो सकते हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार भी पहले से एहतियात बरतने की बात कर रही है। WHO ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की हैं और ये कहा है कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने चाहिए क्योंकि भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है और भारत में ऐसे 3 केस मिल चुके हैं जिनमें मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। ये सब इस वक्त पर हो रहा है जब कोरोना बढ़ा तो फिर अभी तक उससे निजात दुनिया को मिल नहीं पाई है। अभी भी कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच मंकी पॉक्स का खतरा लोगों को परेशान किए हुए है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना से अभी तक निजात मिली नहीं थी। ऐसे में मंकी पॉक्स का खतरा अगर हमारे आसपास आता है, हमारे बीच आता है तो फिर इससे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों में बातचीत लगातार हो रही है। मंकी पॉक्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि भारत में अभी तक 3 मामले मंकी पॉक्स के सामने आए हैं, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो लगातार मंकी पॉक्स अपने पैर पसारते जा रहा है। और यही वजह है कि जो राज्य सरकार की बात करें, चाहे हम जिस तरह से देखा जाए बात करें सरकारों की, लगातार चिंतित है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। और किसी भी तरह की कोई अगर घटना होती है तो तुरंत आप अपने स्वास्थ्य विभाग को सूचित करिए। जो लोग बाहर से आए हैं इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि तमाम गाइडलाइंस है जो मंकी पॉक्स को लेकर वो जारी की गई है। कोरोना को लेकर भी चूंकि हम दर्शकों को लगातार जागरूक करते रहे और बड़े एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स से सलाह आपको घर बैठे दिलवाई हमने, अब मंकी पॉक्स को लेकर बातचीत करना जरूरी है। हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हमारे साथ हैं जो कि मंकी पॉक्स पर जानकारी देंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि मंकी पॉक्स के क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं। सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ है डॉक्टर अनिल अरोड़ा। इसके अलावा जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे हम उनका परिचय कराते रहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर, आप ही से मेरा सवाल, मंकी पॉक्स को लेकर खतरा लोगों के जहन में साइकोलॉजिकली ज्यादा है क्योंकि कोरोना से हमें निजात मिली नहीं है। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक हो सकता है, ये किस तरीके से संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, क्या एहतियात बरते? अभी तक जो हमारे सामने जो तथ्य आए हैं उनमें यह पता चला है कि लगभग 98 से 99% केसेस ये मेल सेक्स विद मेल जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है उनके अंदर है और वह 1% ये महिलाओं में है। महिलाओं में भी जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वाली महिलाएं हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो मेन तथ्य है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे और दूसरी तरफ हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि हम अभी कोविड से बाहर निकल रहे हैं और हर चीज को हम कोविड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कोविड बीमारी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो ड्रॉपलेट से फैलता है, एरोसॉल से फैलता है, लेकिन ये मंकी पॉक्स वैसे नहीं फैलता है। दूसरी चीज ये है कि ये मंकी पॉक्स अभी मंकी से आता ही नहीं है। मंकी से एक जमाने में आता था, अभी आदमियों से आदमियों में, इंसानों से इंसानों में आ रहा है। तो इसका नाम भी मिसलीडिंग है। मंकी पॉक्स बोलने की वजह से लोग लांछन महसूस करते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। तीसरी चीज ये है कि अभी हाल ही में WHO ने इसको
इमरजेंसी डिसीज डिक्लेयर किया है। इट्स कॉल्ड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। ऐसे पब्लिक हेल्थ जो कंसर्न अभी है ये मंकी पॉक्स को छोड़ के 6 बीमारियों के लिए है। इबोला 2 नमूने के, किऊ इबोला और इबोला, जीका है, H1N1 है और साथ में अब कोविड है। तो उसके बाद में इसको डिक्लेयर किया है। इसके सिवा अब कोविड ये डिक्लेयर कर दे कि ये बीमारी मंकी पॉक्स नहीं, ये ह्यूमन पॉक्स है, या जो भी नाम देना है दो, जिसकी वजह से लांछन नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारे पास 2 रास्ते अलग अलग है। अगर हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं तो उसका कैप्टिव ग्रुप अलग है, उसका टारगेट ग्रुप अलग है। और अगर हम लोग रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसका टारगेट ग्रुप है। तो जो मैनेजमेंट होगा जी, हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अच्छा दायरा है। लगभग 2000 जगह उनके टेस्टिंग सेंटर है, 1000 जगह उनका दवाई का सेंटर है। तो नैको को अगर ये हैंडओवर कर दिया जाए तो बराबर MSM कम्युनिटी, हिजरा कम्युनिटी, सेक्स वर्कर, जो मल्टीपल पार्टनर वाले लोग हैं, उनके कम्युनिटी के साथ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां पे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो भारत ठीक है। डॉक्टर ईश्वर, आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अनिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि समझना यहाँ ये जरूरी है कि शुरुआती लक्षण क्या है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का एक पहला केस। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पहला केस ये मिला है। 31 साल का शख्स है मंकी पॉक्स से पीड़ित को बुखार और त्वचा में चकत्ते पड़े हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में भी एक पहला मामला सामने आ गया है। 31 साल का शख्स बताया जा रहा है मंकी पॉक्स से पीड़ित, जिस पर जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि सबसे पहले जाना, क्योंकि अब चिंता का विषय है, 3 मामले सामने आए हैं, दिल्ली में भी एक मामला सामने आ चुका है, लेकिन शुरुआती जो लक्षण है वो क्या देखने को मिल रहे हैं इसमें? दिल्ली में एक मामला सामने आ चुका है। Thank you for having me on show and to all the viewers. I think if you look at the trajectory, पिछले जून से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर ईश्वर भी थे जो पिछली बार हमने डिस्कशन किया, बट अभी हाल में हमारे देखते ही पूरे वर्ल्ड में 16,000 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। इवन दो द वायरस हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, इनिशियली फ्रॉम मंकीज, देन फ्रॉम रैट्स एंड प्राइमेट्स एंड स्क्वल्स। अब जो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो रहा है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द क्लोज कॉन्टैक्ट हो रहा है। जैसे डॉक्टर ईश्वर ने बताया कि अभी तक जो मैक्सिमम केसेस रिपोर्टेड है वो मैन टू मैन सेक्सुअल ट्रांसमिशन से है, बट वी शुड रियलाइज फिजिकल कॉन्टैक्ट इन ए कंट्री लाइक इंडिया कैन बी मोर फ्रीक्वेंट देन सिंपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट because of the poverty, overcrowding, living conditions. So this is an issue of concern, especially if it is preventable. It is high time that we should realize that because it spreads from the physical contact, close contact, because of the secretion, जो rash निकलता है, जो फफोले निकलते हैं, दाने निकलते हैं, उनके secretions हैं, respiratory tract के kissing से, cuddling से, sex से, सबसे ट्रांसमिट होता है। तो अगर हम इसके बारे में नॉलेज हो और अगर हम टाइम पे प्रिकॉशंस लें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, अनयूजुअल एक्टिविटीज में ना इंडल्ज करें और मास्क पहन के रखें, दिस इज टाइम वी आर एक्टिव नाउ, वी कैन प्रिवेंट एपिडेमिक। लेट्स नॉट टेक इट लाइटली। स्केयर होने की बात नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अलर्ट। आप कह रहे हैं कि अलर्ट रहने की जरूरत है, आप कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंस जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। डॉक्टर अनिल, आपकी बातों से ऐसा समझ में आ रहा है जैसे हमने कोरोना की शुरुआत में सुना था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क पहनिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज कीजिए। डॉक्टर ईश्वर, अगर ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जैसे बुखार आना या फिर शरीर में चकत्ते बन जाना या फिर शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी का महसूस होना, आप इससे पहले कह रहे थे, जैसे कि डॉक्टर अनिल ने भी इस बात को दोहराया कि मैन टू मैन फिजिकली कनेक्शन होगा अगर, तो इस तरह के केसेस ज्यादा देखने और सुनने को मिलते हैं। एहतियात क्या बरता जाए? देखो, ये मंकी पॉक्स जो हो रहा है ये क्लोज कांटेक्ट में हो रहा है, वेरी क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और ये वेरी क्लोज जो कांटेक्ट होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान होता है। अनिल जी ने बताया, बात सही है कि हमारा देश बहुत आबादी वाला देश है, उसके फिजिकल कांटेक्ट आ सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरे दुनिया में एक भी ऐसा केस नहीं है जो कांटेक्ट से आया है। जितने केस आए वो सब सेक्सुअल कांटेक्ट से आए, लेकिन हो सकता है कि जो उसके चकत्तों के कोई टच में आए, उसका कोई कैप कहीं पड़ा है, टॉयल पे पड़ा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं, मेन बात कर नहीं रहे हैं, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है वो बात कर रहे हैं। मेडिकल साइंस में एक प्रिंसिपल होता है, कॉमन थिंग्स आर ऑलवेज थॉट ऑफ कॉमनली, रेयर थिंग्स आर थॉट ऑफ रेयरली।
कॉमन चीज क्या है आज? कॉमन यानी 100% ये सेक्सुअल एक्टिविटी से। हाँ। तो अगर हम वो बात करें तो हमारा पूरा दायरा सीमित हो जाएगा, हम अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस बीमारी का लांछन हट जाए, हाँ। मंकी नाम हट जाए, तो लोग सामने आके टेस्ट करेंगे। मेरे पास भी 2 ऐसे मरीज हैं, वो 2 महीने से मेरे अंडर केयर में थे और वो सामने आना नहीं चाहते थे। एक शिप पे ट्रैवल कर रहा था, उसको यूरोप में हुआ इन्फेक्शन, उसके 3 पार्टनर को मंकी पॉक्स डिक्लेयर हुआ, यहाँ पर आकर 1 महीना हो गया, अभी तक मेरे पास नहीं आना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसको 21 दिन अंदर कर देंगे। हाँ। अब मंकी पॉक्स होके गया 1.5 महीना पहले, फिर भी उसको अंदर कर देंगे। डॉक्टर एक ईश्वर, केस लेकिन है अगर आप कह रहे हैं कि ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के जरिए फैलता है या फिर ये संक्रमित एक शख्स से दूसरे शख्स को करता है, तो क्या किसी तरह के प्रिकॉशन से इस बीमारी से बचा जा सकता है? प्रिकॉशन ये है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का प्रिकॉशन है कंडोम यूज करना, लेकिन इसके अंदर सिर्फ कंडोम यूज करके भी काम नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उसका बाकी पार्ट घर्षण होता है, वो स्किन को स्किन टच होता है, वहां से हो जाएगा, ओरल कैविटी से हो जाएगा, किस करने से हो जाएगा। तो ये जो भी पॉक्स की बीमारियां होती है, ये ज्यादा म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन यानी जहां पे स्किन और अंदर का भाग मिलता है, तो आंख है, नाक है, मुंह है, सेक्सुअल पार्ट है, एनस है, वहां पे ज्यादा इसकी संभावना होती है। और कंडोम खाली एक ही एरिया कवर करेगा। दूसरी चीज ये है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर का सेक्स हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर करना है, आप पूरे एहतियात बरतिए, नहीं करना है तो आप दूसरे जो बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल हमारे साथ जुड़े थे, तमाम अहम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि आखिरकार जो केसेस बढ़ रहे हैं फॉरेन कंट्री में, वो किस वजह से बढ़ रहे हैं और उसमें प्रिकॉशंस आप क्या क्या ले सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। लगातार इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है, देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।